बहुत वाज़ेह अंदाज में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इजलास में जो मुकर्रिर हमने शरीक किए हैं, उन मुकर्रिरीन से हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है और आप अपनी बहैसियत समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो, नेशनलिस्ट कांग्रेस आई हो या यूबीटी हो, ये लोग अपना हक किस तरीके से इस कॉज पर अपनी पार्टी में अदा करते हैं और अदा करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अहम मसला है शहर का। हमारा शहर जिसको पिछले 25 से 30 सालों से निशाना बनाया जा रहा है कि इसका नाम तब्दील किया जाए, और पिछले 25-30 सालों से कुछ लोग मुसलसिल इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम उनका भी खैर मकदम करते हैं और उन्हें भी अल्लाह ताला से दुआ कर का, क्योंकि हर मुकर्रिर को हमने 8 से 9 मिनट का वक्त दिया है। मुकर्रिर हजरात से बड़ी माजरत के साथ कि भाई अपनी बात सिर्फ कम से कम अल्फाज में, और जो ऑब्जेक्टिव हमारा है जलसे का जो मकसद है, उस मकसद को रखते हुए अपनी बात रखें। तो मैं पहले मुकर्रिर जो एसडीपीआई के नायब सदर हैं जनाब जब्बार खान साहब, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना मौक़िफ़ वादे करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व नहमदु रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस इंतहाई अहम और ख़ास प्रोग्राम की सदारत करने वाले हमारे ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब और हिसाम उस्मानी साहब, रऊफ़ साहब, सलीम पटेल वायगांवकर साहब और दीगर मेहमानान और आए हुए हमारे तमाम भाइयों, आज की नशिस्त हमारे विकार वजूद और हमारी सियासी अहमियत को दिखाने वाली ये नशिस्त है। तब्दीली नाम की कोशिश 1988 से चल रही है और हम मुखालिफत भी उसी दिन से करते आ रहे हैं। हमारे लिए हम आदर करते छत्रपति संभाजी महाराज का, क्योंकि एक समाज उन्हें मानता है, लेकिन उतने ही हमारे लिए अहम खुसूसियात रखने वाले औरंगजेब आलमगीर भी है। जितनी शिद्दत से मराठा समाज छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को चाहता है, उससे कई ज्यादा शिद्दत से हम औरंगजेब आलमगीर को चाहते हैं, क्योंकि वो इस सिर्फ आज के हिंदुस्तान नहीं बल्कि अखंड भारत के बादशाह और शहंशाह रह चुके हैं और उनकी बादशाहत में कोई बदगुमानी नहीं हुई, कोई घोटाला नहीं हुआ। ऐसे अजीमुशान बादशाह को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। और ये जो अभी किया गया नाम तब्दीली का जो मसला है, इसमें हमारी बहुत बड़ी खामियां हैं। मैं किसी और पे तनकीद नहीं बल्कि अपने आप पे भी तनकीद कर रहा हूं कि हमें जब पहला जिया निकला, हमारी नफ्स को तपासा गया प्रशासन द्वारा। पहले कुछ बसों पे लिखा गया, उस वक्त कोई मुखालिफत नहीं हुई। हमारी सियासी क़यादत पूरी तरह से नाकाम रही और समाजी और मिली तौर पर भी कोई
उसकी पुरजोर और ठोस मुखालिफत नहीं की गई। नतीजा ये हुआ, पहले एसटी महामंडल में इसको आजमाया गया, कोई मुखालिफत नहीं, कोई आक्रामक भूमिका नहीं। कौन सिर्फ चौबस्ते पे और होटल में कुछ करने लगी। इससे मसाइल और मिली मसाइल और सियासी मसाइल हल नहीं होते, और ये तो बहुत बड़ा मसला था। इसके लिए हमें आक्रामक भूमिका लेने की जरूरत थी। जो लोग जुडिशली काम कर रहे हैं वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। सियासी बदहाली तो ऐसी है, मैं मुबारकबाद देता हूं हिसाम उस्मानी साहब को कि जिस दिन जीआर निकला उस दिन उन्होंने अपने पद का इस्तीफा दिया, और मैं अफसोस करता हूं इस बात पे कि हमारी ही कौम का एक नुमाइंदा जाके वो पद लेकर आता है। ये सबसे बड़ी बदहाली है हमारी। होना तो ये चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी को और राष्ट्रवादी को अभी तक मुस्लिम नुमाइंदा उनकी पद ग्रहण करने के लिए कोई मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन दूसरे दिन उसी समाज के लोगों के पास जाके कोई दूसरा शख्स वही पद लेकर आता है, तो हिसाम उस्मानी साहब की कुर्बानी जाया जाती है। लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारे। मैं हिसाम भाई को वादा करता हूं कि हम आपके साथ हैं हर वक्त, हर इसमें, जुडिशली में भी, और आक्रामक भूमिका जहां लेना पड़ेगी हम उसके लिए भी तैयार हैं। चाहे हमें पुलिस की लाठियां खाना पड़े, खाएंगे, लेकिन हम नाम को जरूर बचाएंगे। इसमें जो लोग जुडिशली में काम कर रहे हैं उसके भरोसे पे सियासी लोगों को नहीं बैठना चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं। सियासी लोगों को सियासी तौर पर अपना लोहा मनवाना पड़ेगा। एक कारपोरेशन के इलेक्शन के लिए एक तारीखी शहर का नाम तब्दील नहीं किया जा सकता है। मुट्ठी भर मामूली फायदे के लिए 400 साला विरासत हम छोड़ने वाले नहीं है। हमारे असलाफ ने इस शहर के लिए मलिक अंबर से लेकर तो डॉक्टर रफीक ज़करिया और वहाँ से आज तक हमने इस शहर को सजाया बसाया है, और हमारे दिलो दिमाग में बसता है औरंगाबाद। हम कभी ये भूलने वाले नहीं हैं, और ना ही यहाँ मौजूद किसी को भूलना चाहिए। मैं एसडीपीआई की जानिब से आज के इस मजलिस को ये यकीन दिलाता हूं कि जब भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे भी पड़ेगी, हम अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ आपके लिए हाजिर रहेंगे और आपके कंधे से कंधा लगा के चलेंगे इंशाअल्लाह। एसडीपीआई हमेशा से आक्रामक भूमिका के लिए अपनी पहचान रखती है। अभी मुखर्रिर बहुत कुछ बोलने वाले मुखर्रिर बाकी है। मैं सिर्फ इतने यकीन के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। से योम औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ एहतजाजी जलसे में आज बैठे हुए खुसूसी मेहमान और मेरे सामने मौजूद तमाम बुज़ुर्गों, ख़ास तौर से शहर औरंगाबाद की अजीम व शान शख्सियतें, सियासतदाने और दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, जालिम फिर भी समझता है पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़ के हम अपनी ज़मीन नहीं जाते, शिकार होते हैं पर अपनी ज़मीन नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज इस शहर का नाम बदला जा रहा है। फिरका परस्त ताकतें आज दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। इसकी वजूहात कोई और नहीं, हम सब हैं, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को इख्तिदार दिया, ऐसे लोगों को ताकतें दी जो आज आप और हम भुगत रहे हैं। ये वक्त हम सब लोगों को एक जगह मिलकर आकर अपना लोहा मनवाने का वक्त आया है। हमने कोशिश की थी पर अफसोस वो नुमाइंदे उस काबिल नहीं निकले। लेकिन रात गई सो बात गई वाली बात है। अब जो करना है तो वो आगे हमको और आप सबको मिलकर करना है। और हमेशा मेरे क़ायद अबू आसिम आज़मी साहब ये कहते हैं कि पुराने शहरों का नाम बदलने से क्या फ़ायदा, कोई नया शहर बनाओ तो कोई बात है। आज इस शहर से जिस तरीके से गैर मुस्लिम लोग कहते हैं हमारी आस्था है, हमारी बहुत बड़ी आस्था है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह उनका लक़ब है और वो ऐसी शख्सियत थी, जवानी में होश संभाले जब से उनकी ताजुद भी खज़ा नहीं हुई थी। ऐसी बेबाक शख्सियत और जिनके हुकूमत में कभी सूरज डूबता नहीं था, ऐसी हुकूमत उनकी थी। उसके बावजूद भी एक सीधी सादी जिंदगी उन्होंने गुजारी। ये इतिहास, ये तारीख हमको गैर मुस्लिम भाइयों को बताना होगा, क्योंकि हमेशा मुस्लिम बादशाहों को, मुस्लिम हुक्मरानों को गलत पेश किया गया। क्यों नहीं बोलते? टीपू सुल्तान की भी सल्तनत थी मैसूर के अंदर, उनके राजधानी का नाम उस वक्त भी श्रीरंगपट्टनम था, उन्होंने नाम चेंज नहीं किया। और ये जो शहर का नाम है, हमने तलवार के नोक पे नाम नहीं बनाया। इस शहर के साथ एक आस्था जुड़ी हुई है, इस शहर के साथ एक तारीख जुड़ी हुई है, इस शहर के साथ एक शख्सियत की तारीख जुड़ी हुई है, तब जाके इस शहर को नाम मिला और इंशाअल्लाह ताला ये नाम ता क़यामत तक बाकी रहेगा। 1988 में जब ये नाम तब्दील किया गया था तो उस वक्त हाई कोर्ट ने ये तब मान्यता दी थी कि ये नाम तब्दील किया जाए। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट गए थे, उस वक्त मुश्ताक साहब हमारे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त फटकार लगाई थी महाराष्ट्र सरकार को, कहा था कि महाराष्ट्र सरकार को दूसरा कोई काम है नहीं क्या? शहरों के नाम बदलने के अलावा इनके पास कोई नाम नहीं है क्या? उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा था कि शहर का नाम औरंगाबाद है और औरंगाबाद ही रहेगा। मैं चाहता हूं यहां पर तमाम बैठे हुए जितने भी लोग ये कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से मेरे दोस्त हिशाम उस्मानी साहब और दिगर एडवोकेट्स, वो यहाँ मौजूद नहीं है, मैं उनको भी सलाम करता हूं। और मुश्ताक साहब, अहमद चाउस साहब, जितने भी लोग हैं जो मेहनतें कर रहे हैं, आप करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और बहैसियत समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता मैं आपसे वादा करता हूं कि जितनी कोशिश बने हम कोशिश करेंगे। मैंने माजी में भी जब कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, जब सलीम साहब से मुलाकात हुई थी इस मौजू पर, तो मैंने कहा था कि अबू आसिम साहब को बोल के कपिल सिब्बल साहब से बात करेंगे और इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद का नाम वापस औरंगाबाद लेकर आएंगे। उसके लिए मत देख के गुलशन में गुल आए कि खाक आए, मत देख के गुलशन में गुल आए कि खाक आए, ये देख के गुलशन में बाहर कैसी आए।
जब हमारा कोई आदमी एक काम करने निकलता 10 आदमी उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ यही हो रहा है और आरएसएस ने एक एक चीज की स्टडी की है हमारे ऊपर। हम कितने बजे सोते, कितने बजे उठते, कितने लोग चाय खाने पे रहते, कितने, ये पूरी स्टडी उनके पास हो चुकी है। इसलिए नए नए हरबे हम पर आजमाए जा रहे हैं। तो ये जागने का वक्त है। जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। निकल कर देख मुसाफिर रास्ते में, मुसाफिर का रास्ते इंतजार करते हैं। आज हम रास्ते भूल गए। रास्ते हमारे पास कई है लेकिन हम भूल गए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो हुक्मरानों ने किया था आज भी हम कर सकते, लेकिन आज हम अपने खुद की जिम्मेदारियां और खुद के मजहब से दूर होते जा रहे हैं। फिर कहां से हम एक बौदा कौम हो गए, एक पसमानदा हो गए हम। इसलिए और आज हमारे ऊपर नए नए हरबे अपनाए जा रहे हैं। वंदे मातरम कहो, हिजाब का मामला, क्यों? क्योंकि हम बुज़दिल हो गए, हमारी ताकत नहीं है। वंदे मातरम का माने क्या है? वंदे मातरम का माने है कि सरजमीन की इज्जत करना। सुनिए मेरा एक शेर कि मजहब के नाम पे जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा के आड़ में सियासत हम नहीं करते, वतन के मिट्टी में जाते हैं तो गुस्ल करके वतन के मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। हम वो लोग हैं। आइए हमारी ताकत बनाइए। ये शहर औरंगाबाद का नाम कैसा बदलता हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों ने बुलाया। जय हिंद, जय समाजवाद, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा तमाम अशख़ास शहर और मेरे सामने बैठे हुए तमाम मुहिब्बान औरंगाबाद, मैं ये बात पूरे महाराष्ट्र में फ़ख्र के साथ रखता हूँ कि मैं उस जमात का हिस्सा हूँ जो औरंगाबाद नामांतर के मुद्दे के ऊपर क्लियर स्टैंड रखती है और ये कहती है ये औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद ही रहेगा। माजी में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के ही बैनर के नीचे दिल्ली गेट पर जब मुहिब्बान औरंगाबाद जमा हुए एहतजाज के लिए, उस एहतजाज में भी वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती सदर मोहतरमा रेखा ताई ठाकुर आकर अपना मौक़िफ़ साफ तरीके से रखा था कि हम औरंगाबाद के साथ खड़े हैं और हम नाम तब्दीली के बिल्कुल खिलाफ हैं। और हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करते, ये बात की तरफ भी आपको इशारा करता चलूं। आप वंचित बहुजन आघाड़ी का किसी भी प्रोग्राम को देख लीजिए, आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब के बयानात को देख लीजिए या वंचित बहुजन आघाड़ी के किसी कार्यकर्ता को देख लीजिए, वो अगर इस शहर का नाम लेगा तो औरंगाबाद ही लेगा। अब जो दिक्कत है वो हमें ये समझ में आती है कि दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा और सितम देखिए फिर हम ही दास्तां से अलग हो गए। हमें इतिहास से हटाने की कोशिशें, ये एक कौम को दबाने के लिए नाम तब्दीलियों का सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में चला। हमारे साथ दिक्कत ये हुई कि ये जब ज़र्ब हम पे लगी तब हम जागे। ये ज़र्ब जब तक उत्तर प्रदेश में थी हम तभी जाग जाते, तो मुझे नहीं लगता ये तलवार शहर औरंगाबाद पे लटकती थी। ये बात हकीकत है कि अब लड़ाई रास्तों की खत्म हो चुकी है। अब लड़ाई जो है तो सियासी खत्म हो चुकी है। अब अगरचे लड़ाई है तो वो सियासी लड़ाई नहीं है, अब वो अदालती लड़ाई है। और मैं मेरे भाई जनाब हिशाम उस्मानी को सलाम पेश करता हूँ। ये मर्द मुजाहिद लड़ता रहा और आज भी लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। मैं इसको सलाम पेश करता हूँ और एक वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान की हैसियत से मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल को ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि औरंगाबाद नाम के सिलसिले में जहां कहीं भी जिस तरीके की भी मदद आप हमारे अपने पक्ष से चाहेंगे, हम आपको अपने तरफ से अपने हिस्से में आने वाली जिम्मेदारी पूरी ताकत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अदा करते हुए मिलेंगे। चाहे वो माली ताउन का मसला हो, चाहे वो वकला के ताउन का मसला हो,
चाहे वो सड़कों पर उतरने के लिए आवाम का मसला हो। और जब सड़कों पे उतरने की बात आएगी तो मैं फिर से आपको एक बार कहता चलूं कि सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी वो पक्ष होगा जिससे आपको नॉन मुस्लिम लोग औरंगाबाद के नाम के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म करूं कि हम लेट है। ये कार्यक्रम अब नहीं, ये कार्यक्रम बहुत पहले होने की जरूरत थी। हम जो है तो हाई कोर्ट से निकाले जा चुके, अब हम कार्यक्रम ले रहे हैं, तो हम जागने में थोड़े से लेट हुए, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। अब से हम असर नौ काम करने की शुरुआत करेंगे। और चूंकि हम औलिया इकराम की सरजमीन से है, हम अपने औलिया के नाम की हिफाजत और उनके सम्मान की हिफाजत के लिए लड़ते रहेंगे। मैं मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल को इस जुर्रत के लिए मुबारकबाद देता हूं कि आपने ऐसे माहौल के अंदर शहर अजीज के नाम को बचाने के लिए जद्दोजहद की और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने जो पहल की है आज रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद के लिए, इस बात के लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इससे पहले भी ऐसे मसाइल पर मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल औरंगाबाद में ये सब काम करते रही है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेगी। जैसे ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा है कि हमें लाहे अमल पर और मौक़ूफ़ पर बात करना चाहिए, टू द पॉइंट, विद इन द टाइम लिमिट्स ऑफ 8 to 10 मिनट्स। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस तरह से ही बात हो, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब है, डेंगू की वजह से मैं एडमिटेड था। अभी आया हूँ तो मैं थोड़ी देर रुककर माजरत के साथ चला जाऊँगा, फिर दोबारा बात करने के बाद में इंशाल्लाह। पहली बात मुझे ये कहनी है कि औरंगाबाद शहर का नाम जो बदलने की ऐलान किया गया था ये 1988 में, वहाँ से लेकर आज तक जो हुआ है, सिर्फ एक चीज़ में जहाँ हम बहुत बड़ी जगह चूके हैं, जो मुझे समझ आता है, वो 2019 की जब सरकार बनी थी उसमें हमारा मुसलमान लोगों का, नुमाइंदों का, हमारे लीडर्स का ये काम होना चाहिए था कि हम उस वक्त की मौजूदा हुकूमत में हमारी नुमाइंदगी करवाते कि हम इस शहर का नाम नहीं बदलवाना चाहते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ी चूक हुई है और बहुत सारे हैं दूसरे सियासी पार्टियों ने जो की है, मैं उसको दोहरा कर किसी पर इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय ये कहना चाहूँगा कि औरंगाबाद शहर का नाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर कौम के लोगों के लिए एक जज्बाती लगाव रखता है। ये कोई मजहबी एजेंडा नहीं है, दरअसल ये सियासी और जज्बाती काम है। इसमें जिस तरह से मेरे दो अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल्स है, पेशा मेरा डॉक्टरी का है, तो मेरे साथ मिलने जुलने वाले हिंदू भाई बहन बेइंतहा नंबर में होते हैं और उनसे जब भी मेरी बात होती है तो बग़ैर किसी हेजिटेशन के, बग़ैर किसी रुकावट के वो लोग औरंगाबाद ही का नाम इस्तेमाल करते हैं। लोगों को इस चीज़ की आदत भी है और वो उन्हें भला भी लगता है। जो सियासी वजूहात की बिना पर यह नाम बदला गया है उसका नंबर बहुत थोड़ा है। तो लाहे अमल में सबसे पहली चीज़ मेरी ये होगी कि हम सब ने जो भी इसके लिए एक टीम अगर यहाँ से बनाई जाती है और जो हम लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ मुसलमानों का ही ये काम नहीं होगा, इसमें हिंदू और मुस्लिम जितने लोग औरंगाबाद शहर में रहते हैं, इस नाम को पसंद करते हैं और इस नाम को कहने के आदी हैं सालों साल से, उन सबको मिल कर के इसके लिए एक कोशिश करना पड़ेगी। और जो सियासी लड़ाई है वो जुडिशरी लड़ाई से बहुत मुख्तलिफ है और मेरे जहन में एक बात है कि सबसे बड़ी लड़ाई जो होगी वो सियासी लड़ाई ही होगी। क्यों तो जुडिशरी लड़ाई के अंदर जिस तरह अभी हाई कोर्ट ने इस नाम को कहा है कि औरंगाबाद का नाम तब्दील कर दिया गया है और वो छत्रपति संभाजी नगर रहेगा और अब यहाँ के डॉक्यूमेंट्स में और गवर्नमेंट के सारे इसमें आ चुका है, तो मुझे अब ज़्यादा उम्मीद ये है कि हम इसको सियासी तौर पर ही लड़ें। और सियासी तौर पर लड़ने के लिए सियासत में हमेशा नंबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितनी भी पार्टीज़ के MLAs यहाँ से चुन के जाएंगे महाराष्ट्र से, तो उन पर हम किस तरह से दबाव ला सकते हैं या उनको किस तरह से हम कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे शहर का नाम औरंगाबाद ही रहे। तो उसके लिए सबसे बड़ा काम रहेगा कि औरंगाबाद में रहने वाले जो मुस्लिम और हिंदू लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस नाम को आगे कंटिन्यूटी में रखा जाए, तो इस तरह का हमें मेमोरेंडम या रेफरेंडम जो कहेंगे वो हमें पेश करना पड़ेगा, ताकि नंबर के ज़रिए हम आने वाली जो हुकूमत है उस हुकूमत के चीफ मिनिस्टर को इस बात पर एक क़ाइल कर सके कि हमें ये नाम चाहिए। मौजूदा हुकूमत अब जो है इस नाम के अंदर हम क़ाइल नहीं कर पाएंगे। मेरा अपना एक ऐसा ख्याल है
क्यों तो इन लोगों में एक मसला ये है कि मुसलमान अगर इस मुद्दे को ये लेकर चलते हैं कि हम सिर्फ ये मुसलमानों का फरीज़ा है कि ये नाम हम चेंज करें, बजाय उसके हमें ये करना चाहिए जैसे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह एक नेक और वली शख्स थे, इसकी तारीख़ हम जानते हैं और वो एक हिंदुस्तानी थे। असल में इस तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया गया है कि वो एक जालिम शख्स थे या वो एक कट्टर मुसलमान थे या वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ थे या उन्होंने संभाजी महाराज पर कोई जुल्म किया है, ये सारी की सारी गलत फहमियाँ जो है इसको दूर करना पड़ेगी। इसको दूर करने के लिए हमें एक बहुत बड़ी मुहिम चलाना पड़ेगी, जो मैं आमतौर पर जैसे मैंने कहा गैर मुस्लिम मेरे दोस्तों से जब बात करता हूँ तो उन सब तक यही बात पहुँची भी है। तो हमें इस गलत फहमी को दूर करने के लिए एक मुहिम चलाना पड़ेगी, तब वो इस बात को लेकर कन्विंस होंगे। जब वो इसको लेकर कन्विंस होंगे तो ही हम उनको अपने साथ खड़ा कर पाएंगे। ये लड़ाई 2, 4, 6 महीने की नहीं है, मुझे लगता है ये लड़ाई 5, 10 साल तक चल सकती है। अगर हमें इसको जीतना है तो जीतने के लिए हमें जज्बाती बातें करने से फ़ायदा नहीं होगा, हमें जज्बात को रगलाने से फ़ायदा नहीं होगा, हमें कट्टरवाद पर बात करने से फ़ायदा नहीं होगा, हमें इसको मिलजुल कर हल करने की कोशिश करना पड़ेगी। ये मेरा एक मजबूत मौक़िफ़ है और इस मौक़िफ़ के हिसाब से इस पर मजबूती से काम करते हुए हमें इस लाहे अमल को आगे लेकर चलना सिर्फ़ एक यही चीज़ है। और रही बात कि हम अपने आप को जिस तरह से हमारे पास हमारे मज़हब में, हमारे कौम में हर तरह और ख़ुसूसन औरंगाबाद में ये बात चल पड़ी है कि हम जितना जज्बाती बयानात देंगे, जितना मुसलमानों को हिंदुओं से आइसोलेटेड करेंगे, अलग करेंगे और चाहेंगे कि हम अपनी बात रख सके, ये हिंदुस्तान नहीं है। हमारे पास की जो आबादी है वो आबादी शहर के हद तक के एक 35% मुस्लिम आबादी है और अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो वो 20-21% तक मुस्लिम आबादी है और ये सिर्फ एक शहर और एक ज़िला है, ये पूरा महाराष्ट्र नहीं है। तो हमारे पास जो एक नाकाम कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं से अलग कट करके हमको एक रखा जाए और जो इस धारे में नहीं है वो कौम के ख़िलाफ़ है, ये सरासर आपको बहकाने की कोशिश की जा रही है, जो इंतहाई गलत है। इसको मैं कंडेम करता हूँ। असल में हमको हिंदू और मुस्लिम हम सब इंसान हैं, हमको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। जब भी हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो हमको मेजॉरिटी के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। हम अलग से अलग होकर काम नहीं कर सकते। जिस तरह कोविड के दौर में तुर्की का जो एक मशहूर सीरियल था अर्तगल, उसको लगभग सभी ने देखा है, मैंने भी देखा हूँ। उसमें ये बताया गया है कि जब हमें अपना काम करना होता है, जब हमारे मकसद में हमें कामयाबी हासिल करना होती है तो हमें मंगोल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए सलीबी से भी दोस्ती करना पड़ती है। वो एक वक्तिया इत्तेहाद था। तो हमको इस तरह से आपस में इत्तेहाद भी रखना पड़ेगा, आपस में मिलजुल कर बात भी करना पड़ेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि हम महाराष्ट्र की 11.5% की जो आबादी है मुस्लिम की, हम अलग से हो जाएंगे और काम कर सकेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये आपको बहकाने वाला काम है। जो लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं और जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू ये सब बात सुनेंगे, मुझे लगता है कि ये मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि अलहदा मत होइए, कटकर मत रहिए। अगर मेन धारा में आना है तो हमें मिलकर कन्विंस करके काम करना पड़ेगा। जमहूरियत में नंबर गेम होता है, जमहूरियत में जज्बात नहीं होते हैं। जो लोग जमहूरियत में जज्बात से काम लेते हैं वो आपको बेवकूफ़ बना करके मिसगाइड करना चाहते हैं। इस बात को आपको बहुत संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा। यहाँ पर बैठा हुआ क्राउड जो है, हाजिर क्राउड जो है हॉल में, सभी संजीदा लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेंसिबल लोग हैं, शहर के लिए, कौम के लिए, इंसानियत के लिए दर्द रखने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आप सबसे एक दर्दमंदाना अपील कर रहा हूँ कि अपने आप को मेहरबानी करके मेन धारा से अलग ना करते हुए मिलकर रहे और साथ में रहे, यूनिटी के साथ रहे। अपने काम को, जिस तरह हमने देखा अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं तो 543 MPs में से 26 MPs मुस्लिम के आए हैं। हमें ये MPs किसी मुस्लिम पार्टी से नहीं मिले हैं, हमें इसमें से 25 MPs जो हैं वो सेकुलर पार्टी से मिले हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में मिलजुल कर काम करने वाले हैं, जिसमें सब में ज़्यादा बंगाल से और उत्तर प्रदेश से मिले हैं। हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि हम महाराष्ट्र की हुकूमत में किस तरह से मिलकर अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं अभी शिवसेना पार्टी मैंने जब ज्वाइन किया हूँ तो मैंने उद्धव ठाकरे साहब से मिलकर बात किया, 1 घंटा 1 to 1 एक कमरे में बैठकर बात किया कि आप किन मसाइल पर काम कर सकते हैं, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट पर कैसे बात होगी, उसमें हमारी कौम को लेकर कैसे बात होगी। जब मैं मिलने के बाद, बात करने के बाद मुतमईन हुआ कि वो हमें मेन धारा में लाने के लिए तैयार है और वो इस तरह बात करते हैं जिस तरह से हमारी ख्वाहिश है, जो बातें हम सोचते हैं उसी तरह से वो हुआ। और उसका नतीजा था कि इस बार के महाराष्ट्र लोकसभा इलेक्शन में औरंगाबाद ज़िला छोड़कर
पूरे 47 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे मुसलमानों ने एक जगह आकर इंडिया अलायंस को वोट डाला और मुझे उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में भी वो इस बात का ख्याल रखते हुए इसको रिस्पेक्ट करेंगे, हमारे साथ कुछ इंसाफ करेंगे। हम इसके लिए भी उनसे नुमाइंदगी करेंगे कि जो सेकुलर पार्टी का इत्तेहाद बना है महाविकास आघाड़ी का, उसमें मुसलमानों को एक नुमाइंदगी दी जाए, एक रिस्पेक्टेबल नुमाइंदगी दी जाए, ताकि ये बातें हम असेंबली में पहुंचा सके और उठा सके। 1 और 2 मेंबर ये काम नहीं कर सकते हैं। जब तक असेंबली में ताकत नहीं होगी तब तक महाराष्ट्र में औरंगाबाद नाम की तब्दीली के लिए हम ये मेहनत नहीं कर पाएंगे। इस पर बहुत ही सिंसियरली, सीरियसली सोचकर कॉन्क्रीट काम करना पड़ेगा और कॉन्क्रीट लाहे अमल के बगैर ये काम नहीं होगा। मेरी बहुत ज़्यादा गुजारिश है आप सब लोगों से, मैं जानता हूँ कि टाइम बाउंड है, लेकिन इसके बावजूद बार बार मैं ये बात रिपीट करना चाह रहा हूँ कि जब तक हम मिलकर नहीं रहेंगे और हम मसलहतन मिलकर काम नहीं करेंगे, इस काम में हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। कोर्ट का जो काम है सुप्रीम कोर्ट तक चलता रहेगा, उसमें कह देना कि हम आपके साथ है ये काफ़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में लाखों रुपये लगते हैं एक हियरिंग के लिए। अगर हम साथ में खड़े होना चाहते हैं कोर्ट की लड़ाई में तो हमें पैसे भी जमा करना पड़ेंगे। असेंबली में अगर हमें 2 ही तरीके हैं, एक कोर्ट है, दूसरा सियासी है। सियासी तौर पर हमें ताकत बनानी पड़ेगी, सेकुलर पार्टीज़ के साथ मिलकर उनको ताकत देना पड़ेगी, उनके साथ बातचीत करना पड़ेगी। मैं नहीं समझता जिया भाई कि जिस तरह अभी आपने कहा है कि मैनिफेस्टो में ये बात आ जाए कि हम इस शहर का नाम औरंगाबाद करते हैं, ये तब तक नहीं होगा जब तक कि हम हिंदू भाइयों को कन्विंस नहीं करेंगे कि इसका नाम जज्बाती तौर पर बदला गया है, मजहबी तौर पर नहीं बदला गया है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ये नाम मजहबी तौर पर नहीं बदला गया, सियासी और जज्बाती तौर पर बदला गया है। हमें इस पर मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत करने के बाद इंशाअल्लाह हमें आज नहीं तो कल इसका फल मिलेगा। मुझे भी इस नाम से प्यार है, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मैं भी इज़्ज़त करता हूँ और इस नाम को हम बदलने के लिए जो एक मजमूई तौर पर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हम साथ में रहेंगे, चाहे उसको पैसे लगे, चाहे उसको ताकत लगे, चाहे हमारा जहन लगे। मुझे उम्मीद है इसी बात को आगे लेकर इंशाअल्लाह हम सब लोग काम करेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पे बैठे हुए सारे मौजूद मेहमान, सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रखे आपने, नुमाइंदा काउंसिल वालों ने, जिया भाई ने। अब जिया भाई ये जो प्रोग्राम रखे, इस प्रोग्राम रखने का मकसद क्या है ये नहीं समझा, क्योंकि हमको अब सिर्फ कोर्ट की लड़ाई बाकी है। सियासी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, ना रोड की लड़ाई है, ना असेंबली की लड़ाई है, ना लोकसभा की लड़ाई। ये कोर्ट का मसला है। हमको सुप्रीम कोर्ट जाना है, किस तरीके से ताकत से जाना है, किस तरीके से हमको वकील लगाना है अच्छे से अच्छा, और वो वकील की फीस क्या होती है उसके ऊपर हम क्या वर्कआउट करना है ये हमको देखना है। सामने वालों के 17 वकील है और एक से एक बड़े बड़े वकील है, लंदन से भी वकील उनके अप्रोच हुए तो है, ये बात को भी ख्याल रखो। और कौन सी पार्टी का क्या मौकूफ है ये अभी पूछे आपने माशाल्लाह। क्या अरे एक मुसलमान है तो मुसलमान औरंगाबादी बोलेगा, मेरी पार्टी में बोलूंगा मैं औरंगाबाद बोल के, और पार्टी वालों को भी बोलने लगाऊंगा। और जिन लोगों को हमने चुन के दिया असेंबली में, मुसलमान हो, सिर्फ मुसलमान, लोकसभा में उन्होंने कभी असेंबली में उठाए, कभी लोकसभा में उठाए मुसम्मदीनगर का मुद्दा, औरंगाबाद का मुद्दा? सिर्फ मैं समझता खाली समाजवादी के हमारे अबू आसिम ने उठाए, कि ये बहुत बड़ी बात है ये। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी के मुसलमान नुमाइंदे से पूछो कि तुमको चुन के दिए, तुमने क्यों नहीं उठाया आवाज़? अब क्या फिर हम नई सियासी लड़ाई लगेंगे, सियासी करेंगे, तुम कांग्रेस के, तुम राष्ट्रवादी के, तुम इधर आओ, तुम उधर जाओ, ये करेंगे क्या? ये छोड़ो चक्कर। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, लोगों को जमा करो, कौन कितना क्या ताउन कर सकता। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम ना असेंबली में उठाने से कुछ होता, ना हम लोकसभा में उठाने से होता। कानून बन गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने थप्पा मार दिया। अब वक्त जाया मत करो, आपसे गुजारिश है, आपके लिए क्या है, कब मौजूद, आपके लिए खिदमत के लिए हम मौजूद रहेंगे। औरंगाबाद का हर नौजवान मौजूद रहेगा। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है इसके संभाजीनगर नाम बर्दाश्त करेगा, वो किसी हाल में सवाल ही नहीं होता। ये हमारे बुजुर्गान दीन के नाम पे, बुजुर्गान दीन के नाम पे है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जिसको हम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बोलते, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में दीन बाकी रहा। जो ये खास बात बता रहा हूं मैं आपको, कुछ मुसलमान उसको औरंगजेब बोलते, नौज़बिल्लाह हमारा ताल्लुक़ नहीं है बोलते, ये बड़े अफसोस की बात है। तो मेरा बस यही बोलना है कि इसको सियासी मुद्दा मत बनने दो, इसको कोर्ट की लड़ाई बोल के कोर्ट से लड़ो, और इंशाअल्लाह हम मुखलिस तरीके से लड़ेंगे और दुआओं के साथ लड़ेंगे।
तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर हमारी को कामयाब करेगा। और बुजुर्गान दीन की सरजमीन है ये किसी हाल में भी इसका नाम चेंज नहीं होगा। अल्लाह ताला उनके दिलों को पलटाएगा, फैसला हमारे तरफ से होगा, ये गलत बोलना है। बस बाकी का कुछ मेरे मुँह से कुछ गलती निकल गई तो माफ़ी चाहता हूँ, और सही बात किया मैं आप लोगों के सामने। अल्लाह हाफिज़। बेखुसूस ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, हशाम उस्मानी साहब, ज़फ़र तैयब साहब, हमारे हाफिज़ शरीफ साहब, मेराज भाई, हमारे सलीम पटेल भाई गोंकर, अब्दुल रऊफ़ भाई, हमारे किरमानी साहब, सामीन में हमारे जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियतें बैठी हैं, मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब, अनवार ख़िशाती साहब, तमाम ज़िम्मेदारान। पहले मैं माज़रत खा हूँ कि मैं देर से पहुँचा। मैंने पहले भी कहा था कि तमाम मसाजिद में 8:30 बजे जमात होती है, थोड़ा सा ताख़ीर से करें तो बेहतर होगा। बगैर पहले से तयशुदा प्रोग्राम था, हम यहाँ बस्ती, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अज़ीज़ तरीन साथियों, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, नुमाइंदा काउंसिल ने बहुत ही अहम मीटिंग मुनक़्क़िद की है। यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई, आपने सुना भी है, मगर चंद मुख्तसरन बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, ये नाम तब्दीली का मामला सियासत से जुड़ा हुआ है। जिन सियासी पार्टियों के पास कोई अच्छा मौजू नहीं होता है, वो इस किस्म की बातें करते हैं, और ये फिज़ा पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने एस काजी साहब से भी कहा था, सबसे भी कहा था कि नाम की तब्दीली का मामला गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन होता है। जब तक सत्ता पे बैठने वालों की कुर्सियों को धोखा नहीं होगा, इस किस्म के इक़दाम होते रहेंगे। हमको यकीनन ये बात समझना होगा। इससे पहले जब कोशिश की गई थी, मुश्ताक अहमद साहब ने पिटीशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, बाद में विलासराव देशमुख की हुकूमत आई, उन्होंने महसूस किया कि कुछ लोग मुस्लिम समाज नाराज़ हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि यह हमारे एजेंडे पे नहीं है। इसका मतलब यह है कि सियासी बाजीगरी के लिए, सियासी मफादात के लिए इस किस्म की हरकतें की जाती हैं। इबादत गाहों का मामला हो, तालीमी निज़ाम का मामला हो, शहरों की नाम की तब्दीली का मामला हो, ये सब बातें फ़िरक़ा परस्त तंजीमों के, टोले के और सो-कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के सियासी मकासद के तहत होती है। दूसरी बात, ये पूरी जंग को हिंदू मुसलमान की जंग का रूप दिया जाता है। आपको, हमको इस बात की कोशिश करना चाहिए कि इसको हम हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर जंग कर सकें। मुझे अभी जब मैं बैठा था, हिशाम उस्मानी के ज़बानी मालूम हुआ, एक वाघमारे साहब भी है, वो भी पिटिशनर। क्या ही अच्छा होता कि बहुत सारे पिटिशनर्स इसमें गैर मुस्लिम होते। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हम इन बातों में भी पीछे रहे हैं कि उन साथियों को तलाश कर सकें। वक्त बहुत मुख्तसर है, मगर हमको आखाए कायनात सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बसीरत थी, आपने देखा मीसाक़ मदीना का मामला हुआ, उसके पीछे जो बसीरत थी, जो हिकमत थी, वो फिरासत थी, वही बात हमको समझना होगा। हमको उन शख्सियतों का भी एहतराम करना चाहिए। यहाँ अमित भोईकर है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। देखिए, कुछ मामलात में कुछ लोगों ने आगे बढ़कर काम किया। जब पूरे माशरे में किस्म का खौफ का माहौल था, प्रकाश अंबेडकर औरंगजेब के मज़ार पे गए, खुर्दाबाद में गए,
हम में से कितने भाइयों ने उनकी सताइश की। कोल्हापुर में टीपू सुल्तान के मसले पर प्रकाश अम्बेडकर ने काम किया, तो कहीं ना कहीं वो गैर मुस्लिम हजरात जो हमारे साथ खड़े होते हैं, या हमारे दलित भाई जो हमारी मदद करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते। हमको उन तमाम साथियों को जो हमारे कास्ट को, सेकुलर कास्ट को, मुसलमानों के कास्ट को, दलितों के कास्ट को, दस्तूरी कास्ट को आगे बढ़ाते हैं, उनको साथ भी रखना पड़ेगा, उनकी मदद भी करना पड़ेगा, उनकी हिम्मत अफजाई भी करना पड़ेगा। तीसरी बात, इस पूरे मसले में आपने बाबरी मस्जिद का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक फाइट किया, ठीक है, नाकामी हुई, मगर सुप्रीम कोर्ट तक फाइट किया ना आपने, मगर ये सब बातें हमारे इज्तिमा का बैठने का जरिया बनती। मैं चाहता हूं नुमाइंदा काउंसिल हमारी सरपरस्ती करे, और मैंने मेराज भाई से भी कहा था कि आपको इस बात का हक हासिल है कि हमारी गोशुमारी कीजिए, हमारा कान पकड़िए, खास तौर पर उस मुस्लिम नेताओं का जिनको आप दामे दरमे सुख में मदद करते हैं। यकीनन नुमाइंदा काउंसिल इस शहर में एक बड़ी सरपरस्ती का काम कर रही। देखिए, ईद उल फित्र हो, ईद उल अज़हा का मौका हो, वो जो क़रारदादें हैं, वो इनकी क़रारदादें महाराष्ट्र के अवाम की, हिंदुस्तान के अवाम की बैन-उल-अक़वामी सतह पर जो बातें हैं उसको हाईलाइट करती है। जिया भाई, आपको आगे बढ़कर हमसे काम पकड़कर काम लेना चाहिए और सबक सिखा देना चाहिए कि जो सियासी शख्स, जो सियासी लीडर मिल्लत के साथ, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूं कि हमारी जो कोशिशें हैं वो प्रीमैच्योर है और हमको मुनज़्ज़म तरीके से काम करना होगा। बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाई है जिया भाई, अल्लाह ने आपको बहुत सलाहियत दी है। अवेश भाई भी बैठे हैं पीछे, हमारे इशाती साहब बैठे हैं, दिमाग लगाइए इस मामले में और दूसरे भी मामलात में, चाहे हमारे नौजवान की बेगुनाह गिरफ्तारी का मामला हो, फसाद का मामला हो, या किसी और पर जुल्म होने का मामला हो, हम सब मिलजुल कर जंग करेंगे। और इस बात की भी आप कोशिश कीजिए कि समाज के जो दूसरे तबकात हैं, जब उन पर जुल्म होता है तो हम भी उनके साथ खड़े हों, ताकि वो हमारे साथ खड़े हो सकें। देखिए, हाथरस के मसले पर यकीनन कुछ मुस्लिम तंजीमों ने साथ दिया, मगर मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जब नामांतरण का मामला आया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, कितने मुसलमानों ने साथ दिया उनका? खैरान जी हुआ तो कितने मुसलमानों ने साथ दिया? रमाबाई अम्बेडकर नगर हुआ तो कितने ने साथ दिया? तो आपको ये गणित भी समझना होगा कि कहीं ना कहीं हमको तमाम दबे कुचले पसमानदा गैर मुस्लिम भाइयों के साथ चलना होगा, तो या ताकि वो हमारी जंग में, उनकी जंग में हम मिलजुल कर रख सकेंगे। सियासी ताकतें चाहती है फूट डालकर काम करें। देखिए ना, विशंबर पांडे बोल के एक उड़ीसा के गवर्नर थे, औरंगजेब की सवाने हाथ लिखी उन्होंने, कभी आप वो भी देखिए, इस बात को भी हाईलाइट कीजिए। राम पूनानी बोल के बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, उसके आर्टिकल्स पढ़िए। हमको ये बातें अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाना होगा। ये जंग कुछ मेरी नहीं है, ये जंग ना आपकी है, ये पूरे शहर की, महाराष्ट्र की और तमाम आवाम की है जो हक पे भरोसा रखते हैं, जो सेकुलर है। बहरहाल एक बार फिर मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से आपको यकीन दहानी करना चाहता हूँ, आप जो मदद मांगेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। आपने मुझे बुलाकर यहाँ कहने का मौका दिया, शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम। हुआ सम्मातुल मुस्लिमीन कि उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। ये सिर्फ फर्द की बात नहीं है, पूरी इज्तिमाइयत पे भी चस्पा होती है। हमारा नाम मुस्लिम है, सिर्फ इतना नहीं है, मतलब हमसे कहा गया है कि
मरने तक मुसलमान रहना है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फिर इतनी ही बात नहीं है, इससे और आगे बात कही गई कि जिंदा रहे तो ये कहते रहो इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि मैं मुसलमानों में से हूँ। मेरा अमल, मेरे अतराफ, मेरा गिरदोपेश, मेरी इज्तिमाइयत सब इसकी अलमबरदार होनी चाहिए। ये मुतालबा है कुरान मजीद की सायत का। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अच्छे नाम रखा करो। अच्छे नामों के असरात किरदार पे होते हैं। जो नाम रखे गए हैं उसकी हिफाजत भी उसी माना में। ये बात हमारे बुनियादी कंसेप्ट के साथ जुड़ी हुई, बेहतर नामों के साथ। जो नाम सही नहीं थे अल्लाह के रसूल ने बदल दिए थे, लेकिन जो नाम थे उनको जारी और सारी रखा था। दूसरी बात आपसे ये अर्ज करनी है कि पूरे मुल्क में 5 औरंगाबाद है, सिर्फ एक औरंगाबाद नहीं है जिसकी लड़ाई के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। पूरे मुल्क में 5 औरंगाबाद है, इसी को तब्दील किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद को क्यों तब्दील किया जा रहा है? औरंगाबाद तो बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है, हिमाचल में भी है। उन नामों को क्यों नहीं तब्दील किया जा रहा है? इसी नाम को तब्दील क्यों किया जा रहा है? तो इससे इस बात का पता चलता है कि इस मुकाम से औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का करीबी ताल्लुक रहा। ये नाम बर्दाश्त से बाहर है। हालांकि नाम तो उनका अबू जफर मोइनुद्दीन नाम तो ये था। औरंगजेब एक इजाफी नाम है, लेकिन ये इजाफी नाम भी पसंद नहीं किया जाता। 2014 में जो पॉलिटिकल रिजिम चेंज हुई है, उन्होंने दिल्ली के एक रोड का नाम बदल दिया, जो कई दौरों से औरंगजेब रोड था, नाम बदल दिया गया। इसलिए कि तारीख के पन्ने तो मिटा नहीं सकते, उन नामों को खुरच कर अलग कर देना है, जिससे बहुत एलर्जी होती है। अगर यही बात है तो पूना में जनरल डायर रोड है। जनरल डायर कौन था ये सब जानते हैं। चौथी का हिस्ट्री पढ़ने वाला स्टूडेंट जानता है जनरल डायर कौन है। जलियांवाला बाग में जिसने बेताशा गोलियां चलाई थी वो जनरल डायर, जिसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमीशन अपॉइंट किया था वो जनरल डायर, और आखिर में जमीर की आवाज पर खुदकशी करके मर गया वो जनरल डायर। वो आज भी रोड है वहां पूना के अंदर, वो तब्दील नहीं किया गया। तब्दील करने की मानसिकता मुसलमानों की नहीं है, ये फिरका परस्तों की मानसिकता है। 80% आबादी वाला रामपुर 800 साल की मुसलमानों की हुकूमत में तब्दील नहीं किया गया, तब्दील नहीं किया गया एज इट इज। मजहबी शनाख्त रखने वाला प्रयागराज बदला नहीं गया, एक नई बस्ती बनाई गई है, उसका नाम इलाहाबाद रखा गया था। पुराना नाम बदला नहीं गया है, न बस्ती से हटा दिया गया, नए शहर आबाद किए गए, उसका नाम रखा गया है इलाहाबाद। और आज योगी सरकार ने उस शहर का नाम बदलकर उसको पूरा प्रयागराज कर दिया है। जो लोग नॉर्थ इंडिया के हैं वो जानते हैं, या जिन्होंने सफर किया वो जानते हैं, इलाहाबाद के बावजूद भी प्रयागराज एक पूरी बस्ती है, एक रेलवे स्टेशन पूरा है, उनको नहीं बदला गया। ये बदलने की मानसिकता मुसलमानों की नहीं है, ये फिरका परस्तों की है। वो समझते हैं कि इन नामों से
इंसानों को दूर कर दिया जाए जिसने बड़े काम दुनिया में किए हैं। औरंगजेब से क्या एलर्जी है भाई? और हुक्मरानों की तरह एक हुक्मरान है, उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है, मुल्क के अंदर सिर्फ 3 बड़े हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने हाफ सेंचुरी हुकूमतें की हैं। उसमें से 2 मुसलमान हैं, एक दलित है। औरंगजेब उनमें से एक है जिसने 50 साल से ज्यादा हुकूमत की है। और इतना बेइंसाफ होता तो जल्दी निपटा दिया जाता। और इंसाफ के लिए जो सख्तगीर मौक़िफ़ था वो ये था कि जिसने अपने बाप को और भाइयों को नहीं छोड़ा, दूसरों को क्या छोड़ेगा। इसको भी पेश नजर रखना चाहिए कि इंसाफ की राह में या उनकी अपनी दास्त में जिस शख्स ने अपने वालिद को भी नहीं छोड़ा हो, वो दूसरों को कैसे छोड़ देगा। इल्जामात भले ही लगाए जाएं, जितने भी लगाना हो लगाते रहिए, लेकिन बनारस की शकुंतला देवी के वाक़े को कैसे बुलाया जा सकता है। ये नहीं कि ज़्यादा ज़ाहिर है कि भारत में मुसलमानों के इश्यूज बहुत है, तालीम से, माश से, उनके अखलाक से उनकी इस्लाह, फिर यहाँ से लेकर हमारा इत्तेहाद, इंतशार, ये इतने इश्यूज हैं। इस पर अगर शुरुआत हो जाए तो बहुत लंबी बात होगी। पिन पॉइंटली औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है। बदलने जा रहे हैं ऐसा नहीं है, बदल दिया गया है और उसके मज़ाहिर हम देख रहे हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट के अंदर अगर आप, यानी जो सबसे आखिर में होता है, अगर आप बोर्डिंग पास पर भी छत्रपति संभाजी नगर आ गया है, अगर अब भी होश के नाखून नहीं लेंगे तो कब लेंगे। तो इश्यूज़ पर बात कीजिए, क्या करना है, ये ठोस तजावीज़ दीजिए कि ये कीजिए, ये करना पड़ेगा। माजी की दास्तान बहुत खूबसूरत हो सकती है और माजी में होने वाली कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया जा सकता है, लेकिन मामला उलट गया है। मामला उलटकर अब हमारे सामने खड़ा हो गया है। इस हालत में हम क्या करें? हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट लोग जा रहे हैं, ज़ाहिर है कि अखलाकी फरीज़ा है कि जाएंगे। इस मौके पर हम उस पर भी बात नहीं करना चाहते क्योंकि वह कानूनी लड़ाई है, वो अदालतों से होगी। लेकिन जो सियासी पार्टियां हिज़्ब इक़्तिदार में हैं और जो सियासी पार्टियां हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं, उनसे हम ये चाहते हैं कि वो अपनी पॉलिसी प्रोग्राम को वाज़ेह करें। 6 महीने में ही फैसले होने वाले हैं, वो वाज़ेह करें कि इस नाम के ऊपर उनका मौक़िफ़ क्या रहेगा। वो अपने मैनिफेस्टो के अंदर, असम्बली के इंतखाबात के मैनिफेस्टो में इस नाम के सिलसिले में कौन सी पॉलिसी वो डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो मौक़िफ़ रखें। साथ देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं वो बोलें कि हाँ ये हम करेंगे और ये मैं आपके साथ चल सकता हूँ, लेकिन मैं खुद आगे बढ़ूँ और मैं कुछ करूँ। हम चाहते हैं कि इस मौक़िफ़ का इजहार अगर सियासी पार्टियों की तरफ से आए तो खुशाइन बात होगी और उस वक्त कोई लाएअमल बनाने में हमें आसानी होगी। तो मेरी गुजारिशात उन तमाम मुकर्रिरीन से है जो सियासी पार्टियों के नुमाइंदे हैं कि वो उनकी पार्टी और उनका मौक़िफ़ क्या है और वो आइंदा क्या करना चाहते हैं, इस पर बात करें। मसाइल पे उलझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मसाइल हैं और उलझ कर हम अपनी बातों को इधर उधर करने के सिवा कुछ नहीं करेंगे। शुक्रिया। आज भी बनारस के अंदर अड्डे वाली मस्जिद जो है मौजूद है, जिसका ताल्लुक पंडितों से। शकुंतला देवी एक नौजवान औरत, बनारस का सूबेदार ने कहा उसके बाप से कि इसको मेरी ज़ौजियत में दे देना और इससे मेरी शादी करवा देना। वो लड़की ने औरंगजेब से अप्रोच किया और औरंगजेब ने यकीन दिलाया उसको, कहा कि तुम तैयारी करो, वक्त पर फैसला हो जाएगा। और जब वो लगन मंडप में बैठे हुए थे जहां शादी हो रही थी, वहां फकीरों के भेष में औरंगजेब मौजूद था, जिसने सूबेदार की तलवार से गर्दन मार दी थी।
अवाम पर ज्यादती जो शख्स इस कदर बर्दाश्त न करता हो, आप उस पर इल्जाम देते रहे। मजहबी रवादारी का सरकार जो हिस्टोरियन है उसकी किताब पढ़ लीजिए, जो मुगलों का तरफदार नहीं है ना औरंगजेब का तरफदार है, लेकिन जितनी ईमानदारी से औरंगजेब को लिखा है वो पढ़ लीजिए। उसने ये बताया है कि कितने मनादिर हैं जिसमें जो है तमगे दिए गए हैं जायदादों के, कि ये जायदादें इन्हें अलॉट की जाती हैं। दूसरी बात छोड़ दीजिए, ये किरातपुरे का राम मंदिर कुछ दिनों पहले जहां हंगामे हुए थे, ये राम मंदिर को 100 एकड़ जमीन औरंगजेब की दी हुई है। कैसे इल्जाम लगाएंगे आप? ये औरंगपुरा नाम कैसे पड़ा है पता है आपको? ये शाही मस्जिद जहां पे औरंगजेब का महल था, इस मस्जिद से देखा कि इस इलाके से धुआं उठ रहा है, फौरी अपने कारिंदों को दौड़ाया और थोड़ी देर में खुद भी पहुंच गया। जो आग एक गैर मुस्लिम मोहल्ले में लगी थी उसको बुझाने के लिए अम्बुलेंस उसने काम किया। वहां के गैर मुस्लिमों ने मुतासिर होकर पूरे मोहल्ले का नाम औरंगपुरा रख दिया। तारीख के किन पन्नों को आप मिटा दोगे और कहां तक मिटाते जाओगे? तारीख एक हकीकत है, इससे मुंह मोड़ने वालों की तारीख मिट जाती है, लेकिन हकीकी तारीख कभी मिटती नहीं है। इसको हमें देखने की जरूरत है। यहां पर भी वही मेंटालिटी के साथ अगर कुछ किया जा रहा है और बहुत कुछ किया जा रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि ये फिरका परस्ती और सिर्फ नफरत की कहानियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, झूठ पर झूठ बोलना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, तारीख के हवाले से, बल्कि जो भी वाकया होगा उसको तोड़ मोड़ के पेश करना चाहते हैं। अभी नालंदा का वाकया हुआ है, नालंदा पे बहुत सारी चीजें चली हैं। नालंदा क्यों खत्म हुआ? नालंदा आप जानते हैं कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी रही है, भारतीय संस्कृत में उसका बड़ा योगदान रहा है, इल्म के बड़े दरिया वहां से फूटे हैं लोग जो बताते हैं। लेकिन ये नालंदा क्यों खत्म हो गया और किसने खत्म किया इसको? तारीख में बताने वाले बताते हैं कि इसको बख्तियार खिलजी ने खत्म कर दिया। झूठ बोलते हैं। नालंदा 11वीं सदी में खत्म हो गया, बख्तियार खिलजी 13वीं सदी में आता है भारत में। 200 साल का फर्क है दोनों के बीच में, लेकिन इल्जाम बख्तियार खिलजी पे लगता है कि उसने नालंदा को जलाकर राख कर दिया। नालंदा को जलाकर राख करने वालों की दास्तान राम पुनानी से सुनिए। वो बताते हैं कि कुछ भिक्षुओं ने 2 पंडितों की बेइज्जती की और पंडितों ने नाराज होकर लाइब्रेरी की खिड़की से कुछ आग अंदर फेंकी और पूरी लाइब्रेरी को जला दिया। नालंदा इस तरह खत्म हुई। लेकिन इल्जाम मुसलमानों पर, जो भी कुछ होगा इल्जाम मुसलमानों पर, उनके बादशाहों पर। हालांकि अगर ये देखा जाए कि जितने इल्जामात हैं उसका जो तोड़ उन्हीं के बहुत सारे कम्युनिटी के हिस्टोरियन कहते हैं उसको देखने की जरूरत है। ये जो नाम तब्दील किया जा रहा है हमारे शहर का, ये उसी अजीम शख्सियत से वाबस्ता है। पड़ोस में उनका मजार, इससे एक इंस्पायरेशन है, इससे हिम्मत, एक हौसला है। इतनी बड़ी हुकूमत को चलाने वाला शख्स आज हमारे करीब में है। उसी नाम के हवाले से सारी दुनिया जानती है, उसी नाम के हवाले लेकर दुनिया यहां आती है। आज ये एक टूरिस्ट कैपिटल बना दिया गया है। ये टूरिस्ट कैपिटल औरंगाबाद नाम के हवाले से जाना जाता है और करोड़ों की जो माल मत्ता की इनकम जो होती है रेवेन्यू की, वो औरंगाबाद नाम के हवाले से होती है और ये रेवेन्यू गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है और यही गवर्नमेंट ने नाम को बदल दिया है।
इसकी टूरिज्म के हवाले से इसकी अहमियत को समझाते समझाते और कितने डिकेट निकल जाएंगे इसके कोई भरोसा नहीं है। औरंगाबाद नाम हटाकर संभाजी नगर समझाना एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा महाज है जिसको जो है फेस करना पड़ेगा। करोड़ों रुपए की फॉरेन एक्सचेंज का मसला पैदा हो, जहां जहां नाम बदले जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, करोड़ों रुपया इसके अंदर लग रहा है। कितने पासपोर्ट से नाम हटा दिए जाएंगे और कितनी संस्थानों से नाम हटा दिए जाएंगे। ये पैसा कहां से आएगा, ये रेवेन्यू कहां से जनरेट किया जाएगा। ये आपके और मेरे जो टैक्स पेयर्स हैं उनके जरिए से पैसा लगाकर नाम मिटाया जाएगा। इसको भी समझने की जरूरत। इस हवाले से ये जो नफरत की जो मेंटालिटी है इसको हम समझने की कोशिश करें। ये बाबर आया था तो इब्राहिम लोदी से लड़ाई हुई थी भाई, इब्राहिम लोदी से लड़ाई हुई थी। अकबर साउथ आया तो चांद बीबी से लड़ाई थी। औरंगजेब की लड़ाई शहर में मलिक अंबर से हुई थी। यह बादशाहों की लड़ाई है, यह हुक्मरानों की लड़ाई है, यह हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है। यह बादशाहों की लड़ाई थी। बादशाह सामने कौन है वो बाद में देखा जाता था। और आप सब जानते हैं कि ये मलिक अंबर जिसने शहर बसाया था, ये मराठों पर इसका बड़ा एहसान है। मुगलों के खिलाफ में गोरिल्ला वारफेयर का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है मलिक अंबर। इन पहाड़ियों को चुना इसलिए गया था कि यहां पर मराठास को तैयार करके मुगलों के खिलाफ खड़ा किया जाए। लेकिन मलिक अंबर की बनाई हुई बुनियादों को भी खत्म कर देने का मंसूबा है। अपने मोहसिनों के नामों को भी खत्म कर देने का मंसूबा है। मलिक अंबर जो इनके मोहसिन है उसकी कोई याद नहीं करता है। उस हवाले से भी तारीख को समझने की जरूरत है। और इन तमाम चीजों के अंदर जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। ये 88 से लड़ाई चल रही है, उससे उस लड़ाई के साथ से हम लोग हैं। नामांतर विरोधी कमेटी जब बनी थी, जब से हम साथ हैं। मुश्ताक अहमद को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया, वक्ती तौर पर जो उससे मिल गया। फिर ये गवर्नमेंट ने जो है गड़बड़ की, इसके खिलाफ भी शाही मस्जिद के अंदर पहली मीटिंग हुई, शायद आप जानते हैं। शाही मस्जिद के अंदर मीटिंग हुई, उसमें तमाम जमातों को हमने बुलाया। वहां पर कुछ बुनियादी बातें तय हुई। 5 रुकनी कमेटी बनी थी बाद में, जिसमें सिद्दीक मोतीवाला साहब, इम्तियाज जलील साहब, सलीम सिद्दीकी साहब, अवैध अहमद साहब, ये लोग थे। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट आए ये लोग। मुश्ताक अहमद हाई कोर्ट आए, शाम साहब ने फिर ज्वाइन किया हाई कोर्ट को यहाँ पर। और हमने अखलाकी तौर पे सबका साथ दिया, और स्पेशली शाम उस्मानी साहब का हमने साथ दिया कि हम आपके साथ हैं, ये लड़ाई लड़ेंगे। नाम के खिलाफ में हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। इतना बड़ा प्रोटेस्ट औरंगाबाद में नहीं हुआ है नाम के मामले में। वो प्रोटेस्ट हमने किया ताकि ये लड़ाई गलियों के अंदर भी लड़ी जाती रहे, सड़कों पर भी लड़ी जाती रहे। सिर्फ कानून पर भरोसा कर कर हम जो है अपनी कोशिशें छोड़ नहीं सकते। और जिन अदालतों ने बाबरी मस्जिद को हड़प कर लिया है, वो औरंगाबाद जैसे नाम को इजीली हड़प कर सकती है। इतना बड़ा सानिया अगर भारत में हो सकता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम कोई खाना छोड़ना नहीं चाहते। हर जगह अपनी कोशिश रजिस्टर्ड करेंगे, कानूनी मामला में अदालत में लड़ेंगे, जहां तक जा सकते हैं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आखिरी है तो वहां तक जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हाशिम साहब से जो पिछली मीटिंगें हुई हैं, हमने यकीन दिलाया है
कि आप आगे बढ़िए, लीगल मामले में हम आपके साथ हैं, पूरी नुमाइंदा कमेटी आपके साथ है। और ये हिम्मत दिलाने की जरूरत पूरी मिल्लत की तरफ से है कि इस लड़ाई को एक मजबूती के साथ लड़ा जा सके। इसके नतीजे क्या होंगे अल्लाह बेहतर जानता है। उन नतीजों को सामने रखकर हम अपनी रफ्तार को सुस्त नहीं कर सकते, उसको जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। तो कानूनी लड़ाई तो लड़ेगी, लेकिन सरदर्द जो मामला है वो ये है कि जिन लोगों ने ये नाम बदला है वो हिज़्ब इक़्तिदार में भी है, हिज़्ब इख्तिलाफ में भी है, दोनों जगह वो लोग बैठे हैं। जिन्होंने नाम बदला है वो इक़्तिदार में भी है और इक़्तिदार के बाहर इख्तिलाफ में भी है। उन दोनों से हम कहना चाहते हैं, दोनों से कहना चाहते हैं, और उनसे ज्यादा कहना चाहते हैं जो हमसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। उन उम्मीदों के हवाले से उन्हें कहना चाहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी प्रोग्राम में इस इशू को शामिल कीजिए। अगर आप कोई उम्मीद हमसे रखते हैं तो ये इशू में आप शामिल करेंगे उसको। और औरंगाबाद की आवाम आइंदा 6 महीनों के अंदर उन सियासी जमातों की इन पॉलिसियों पर नजर जरूर रखेगी जो अपने पॉलिसी प्रोग्राम में इस इशू को रखते हैं या नहीं रखते। ये आगे वाले दिन बताएंगे, लेकिन हम इस मौके से कहना चाहते हैं कि इस सिलसिले में औरंगाबाद के शहरी गाफिल नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह उनके अंदर ये बेदारी हम जारी रखेंगे। आज यौम औरंगाबाद है, यहां से हम मिशन औरंगाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। मिशन औरंगाबाद, उसके लिए हर जगह जाएंगे, हर दरवाजे को खटखटाएंगे। जिन सियासी पार्टियों को हमने बुलाया है उनको, उनके जरिए से हम उनके बड़े लोगों तक जाएंगे, उनसे अपना मौक़िफ़ रखेंगे, अपनी बात करेंगे। कम इस इशू के अंदर ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि पिछला जो फैसला है वो मनसूख करके नया फैसला करना पड़ेगा। इस सिलसिले में हमने एक छोटी सी नशीद बुलाई थी, वरना इससे पहले तो बड़ा जलसा हमने किया था दिल्ली गेट के ऊपर और बहुत साफ अल्फाज में अपनी बातें रखी थी। लेकिन ये छोटी नशीद एक शुरुआत है फिर उस तहरीक की तरफ, उस मूवमेंट की तरफ जो औरंगाबाद के सिलसिले में सोचते समझने वाले लोग के दिलों के अंदर हल्की सी जलन के साथ चल रही है। हर दिल जो औरंगाबाद से या औरंगजेब से मोहब्बत रखता है वो बेचैन है इस वक्त, भले ही उसका इजहार न करता हो, उसका ऐलान न करता हो, लेकिन वो बेचैन है। ऐसी तमाम बेचैन शहीद रूहों को हम इस मूवमेंट में, इस तहरीक में शामिल होने की दावत देते हैं। इस हवाले से इसलिए आखिर में सजेशंस आए हैं कुछ, जैसे सजेशंस ये है कि कोई एक्शन कमेटी बना ली जाए या आगे के मामलात को कैसे तय करेंगे उस सिलसिले में किया जाए। तो हम ये समझते हैं कि मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल वक्तन फौक्तन इस सिलसिले में इनिशिएटिव लेती रहेगी और जितनी सियासी पार्टियां हैं, समाजी मजहबी जितनी जमातें हैं, उन सब से हम ताउन की उम्मीद करते रहेंगे और उनको साथ लेकर ये लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई अकेली लड़ी नहीं जा सकती, न किसी एक जमात की, न किसी एक तंजीम की बात। ये सब मिलकर सियासी, समाजी, मजहबी, ग्रोही, तंजीमी, इदारा जाती तमाम अख्तिलाफात से ऊपर उठकर औरंगाबाद के मिशन औरंगाबाद तहरीक को मुसलमानों का साथ मिलना चाहिए। इस हवाले से कुछ करारदातें हैं, इन करारदातों पर आप गौर कीजिएगा और इस पर अपनी सहमति, अपनी मंजूरी अता कीजिएगा और उसके हवाले से फिर आगे के काम हम इंशाअल्लाह तय करें। लेकिन इसमें ये बात हम बहुत साफ कहना चाहते हैं कि जिन सियासी पार्टियों को हमने बुलाया है उनके सरकर्दा लीडरशिप और क़यादत के साथ हम निगोशिएट करेंगे ज़रूर।
और अपने मौक़िफ़ को रखेंगे, तब्दीली नाम के बारे में मजबूती से बात करेंगे। ये होता है नहीं होता है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसको हम आखिर तक पहुंचाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैं ये चंद जो कलमात है वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इस पर आप अपनी मंजूरी देना चाहते हैं तो हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहिएगा। शहर औरंगाबाद की कुल जमाती तंजीम मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का ये इजलास हिज़्ब इक़्तिदार की पार्टियों से मुतालबा करता है कि शहर व ज़िला औरंगाबाद व उस्मानाबाद का नाम तब्दीली नाम का हुक्मनामा फौरी वापस ले। शहर औरंगाबाद के मुअज़्ज़िज़ीन का ये इजलास हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जो अपोजिशन में बैठे लोग, हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम पार्टियों से मुतालबा करता है कि तब्दीली नाम के ख़िलाफ़ वो अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम का ऐलान करें, नीज़ आइंदा असम्बली इंतखाबात के मैनिफेस्टो में उसको जगह दें। छत्रपति संभाजी नगर का नाम अगर रखना ही है तो वालू जो नई बस्ती जो बस रही है उस पूरे रेवेन्यू इलाके को उसका नाम दिया जाए। और अगर ये नापसंद है तो जो जन्म भूमि और कर्म भूमि शिवाजी महाराज की है, पूना शहर को संभाजी नगर का नाम दिया जाए। अब कुछ अपने थे, शहर के तमाम कारोबारी अफराद जो इंसाफ पसंद है, हम उनसे अपील करते हैं कि वो अपने साइन बोर्ड पर औरंगाबाद जरूर लिखें। मेरी दुकान है, सिर्फ जनरल स्टोर और मोहल्ले का नाम नहीं होगा, मोहल्ले के नाम के साथ औरंगाबाद भी लिखेगा। आप अपनी शनाख्त खुद बताइएगा। मिटाने वाले मिटाते रहेंगे, लेकिन बनाने वालों की भी कुछ ज़रूरतें हैं, उसको आगे बढ़कर करनी चाहिए। हम अपने साइन बोर्ड पर औरंगाबाद नाम लिखेंगे, ये वादा है। हाई कोर्ट के बाद जो मुद्दियान सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जो उनका अखलाकी फरीज़ा है, कौंसिल उनका अखलाकी तौर पे भरपूर ताउन करेगी। जहां तक मुमकिन हो सके लॉजिस्टिक सपोर्ट भी करेगी, जहां तक मुमकिन हो सके दामे दरमे सुखने उनके साथ खड़ी रहेगी और उनका ताउन करेगी इंशाअल्लाह, इसलिए वो अपने आप को अकेला महसूस न करें। और आखिर में ये बात हम कहना चाहते हैं कि आज हम यौम औरंगाबाद मना रहे हैं, आज से मशन औरंगाबाद की तरफ कूच करेंगे और वक्तन फ़ौक्तन अपनी कोशिशें इसी तरह आपसे मिलजुल कर शेयर करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मौक़िफ़ के खिलाफ होंगे, हमें नहीं मालूम। कोई आई है क्या, माजरत हो आई है? कोई माजरत आई नहीं है। हम पॉजिटिव गुमान करते हैं कि हो सकता है कोई शरई उज़्र के तहत ये लोग नहीं आए। हम अपना दिल बड़ा रख रहे हैं, कंजर्वेटिव माइंड के साथ नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है इनके साथ कोई हादसा हुआ हो सकता है किसी वजह से शरई उज़्र की वजह से नहीं आए हैं। उनको आना चाहिए था, हम ये समझते हैं, लेकिन किसी वजह से नहीं आए। तो ये इजलास उनके ताल्लुक से इल फीलिंग नहीं रखता है, कोई गलत नज़रिया नहीं रखता है। हम समझते हैं कि आइंदा जब भी हम बुलाएंगे वो आएंगे और हमारे मौक़िफ़ का वो साथ देंगे इंशाअल्लाह। और आप लोगों की तायद इसके साथ होनी चाहिए कि आइंदा वो जब भी आएंगे वो हमारे मौक़िफ़ के साथ रहेंगे। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदैना वलिलमुमिनीना यौम यक़ूम। तो रहमान रहीम है, ए अल्लाह तू करीम ज़ात है, तेरी ज़ात आला व बरतर है। ए अल्लाह हम कमज़ोर हैं,
ए अल्लाह हमारी ज़ात बिल्कुल ए अल्लाह ज़ईफ़ है, ए अल्लाह तेरे सामने सरनगू हैं, ए अल्लाह ये तमाम हाथ तेरे सामने उठे हैं, ए अल्लाह एक कौज़ के लिए उठे हैं, ए अल्लाह ये तेरे वली के जो है शहर का नाम था औरंगाबाद, इसको तब्दील कर दिया गया। ए अल्लाह तो अपने वलियों का साथ देता है, तो अपने वलियों के जो है नामों का साथ देता है। ए अल्लाह इस औरंगाबाद के नाम की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह इस औरंगाबाद के नाम की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम कमज़ोर हैं, नातवा हैं, ए अल्लाह सिर्फ़ हमारे ज़िम्मे जो है कोशिशें लिखी हैं, ए अल्लाह हम कोशिशें करते रहेंगे, ए अल्लाह तेरे आगे कोशिशें करते रहेंगे, कामयाबी देना न देना वो तेरे हाथ है, ए अल्लाह हम दुआएं भी साथ में करते रहेंगे। ए अल्लाह जिस बुनियाद पे जो है तो शहर औरंगाबाद का नाम तब्दील हो गया है, उन लोगों के दिलों को तब्दील कर दे, उन लोगों के दिलों में अल्लाह इस जो है तो इस नाम की जो है बरक़ात को अल्लाह आया कर दे। ए अल्लाह जितने भी मामलात आगे होने वाले हैं उन तमाम में अल्लाह हम तमाम की मदद फरमा, इस औरंगाबाद के नाम की हिफाजत फरमा। जितने लोग इसमें लगे हैं ए अल्लाह इन तमाम की मदद फरमा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हर तरह इनके हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बरक़ात से माला माल फरमा, जितने भी मसाइल उम्मत मुस्लिमा के हैं वह हल फरमा। ए अल्लाह हमको मांगना नहीं आता, सिर्फ ए अल्लाह अपने फजल करम से हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा दे, और जो मांगा वो भी अता फरमा, और जो मांगने से रह गया ए अल्लाह वो भी अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, आमीन बिरहमतिक या। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।